सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो हिस्ट्री विषय है, इस विषय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, प्रारंभिक मानव के विकास काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक मानव का जो विकास काल है उसको हिम युग के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है हिम युग, ठीक है। तो इसमें सारे चैप्टर जो है आपके चैप्टर्स के मिला के क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मानव के विकास क्रम को बिंदुवार रेखांकित कीजिए कि मानव का विकास किस किस क्रम में हुआ। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर है पाषाण काल, फिर है धान युग। देखो पाषाण काल में क्या है कि पाषाण काल में व्यक्ति जो है पत्थरों का उपयोग करना सीख गया था। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंदर पत्थरों का उपयोग वगैरह कुछ नहीं करता था, ठीक है। धान युग के अंतर्गत वो जो है खेती करने लग गया था, है ना, फसलों को उगाने लग गया था। तो ये धान युग के अंतर्गत आएगा। फिर है प्रश्न संख्या 3, सिंधु सरस्वती सभ्यता ने प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो ये जो मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो जो नर्तकी की मूर्ति जो काशी की बनी हुई थी सिंधु सरस्वती सभ्यता से मिली है। तो देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है ना, धोलावीरा है, लोथल है, आदि कई सभ्यताएं आती हैं। फिर है प्रश्न संख्या 4, सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थल हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब व किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर है सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अगला प्रश्न है, लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्ववेत्ता ने प्रारंभ किया था? जो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता है कि पहले हमारे यहाँ पर सरस्वती नदी थी राजस्थान में, ठीक है, तो वो अब लुप्त हो गई है, यानी अब वो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी रूप से भी बह रही है। तो उत्तर है डॉक्टर VS बाकनकट ने बताया है, इन्होंने ही पुरातत्ववेत्ता है, इन्होंने खुदाई की, पता चला, अभियान एक चलाया जिससे पता चला कि सरस्वती नदी जो है अभी लुप्त हो गई, लेकिन पहले ये बहती थी। प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी ये जो सभ्यता है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसका रहन सहन कैसा था, है ना, उसका खान पान कैसा था। देखो ये सभ्यताओं के अंतर्गत आपको ये पढ़ना होता है कि सरस्वती जो भी सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ और उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका वहाँ का रहन सहन क्या था, उनका खान पान क्या था, उसका सामाजिक स्थिति कैसी थी और उनका नगर नियोजन कैसा था। ये सभी किसी सभ्यता के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि प्रमुख विशेषता हमें बतानी है। तो उत्तर है सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो उत्तर है इसका पहला पॉइंट है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। तो माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। जितनी पुरानी चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता है उतनी ही पुरानी सिंधु सभ्यता है। देखो सभ्यता क्या होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, रहने के बाद में उनकी जो बसावट होती है, उनकी संस्कृति होती है, उनके धर्म होते हैं, उनका रहन सहन होता है ना, वो सारी उनकी सभ्यता के अंतर्गत आता है। अगर किसी समय वो सभ्यता किसी भी कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से वो सभ्यता नष्ट हो जाए या वहाँ पर है ना कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसके कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए, तो फिर वहाँ की जो अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके आधार पर हम जो पुरातत्ववेत्ता है वो पता करते हैं कि वो सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। जैसे कि वहाँ पर खुदाई करने से कोई बर्तन मिले, है ना, वहाँ पर कोई रेलवे लाइन मिली, उनके आभूषण मिले, उनके मकान के जो ढांचे मिले, तो उससे पता चलता है कि वो लोग किस तरह से रहते थे, क्या खान पान था। और ये वस्तुएं जो है ना कार्बनिक जो कुछ पद्धति होती है उसके द्वारा पता की जाती है कि ये जो वस्तुएं कितनी पुरानी है, क्योंकि हर वस्तु में कार्बन होता है। जैसे अगर हम हैं तो हमारी हड्डियों में कार्बन है ना, तो वो पता कर सकता है कि ये हड्डी कितनी पुरानी है ना, ये किस समय की है, किस काल की है। तो ऐसे वस्तुओं में भी कार्बन होता है, तो उससे पता चलता है कि ये जो है वस्तु कितनी पुरानी है, ये सामग्री जो खुदाई से प्राप्त हुई वो कितना पुराना है, जिससे उस सभ्यता का हमें काल का अनुमान लग जाता है। चलो, तो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरा शांति प्रिय सभ्यता है। खुदाई में अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता शांति में सभ्यता थी। यहाँ के लोग युद्धों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि युद्ध में उसमें खुदाई में हमें कोई अस्त्र ही प्राप्त नहीं हुए, तो इससे पता चलता है कि वो लोग बड़े शांति प्रिय थे, बड़े युद्ध में वो विश्वास नहीं रखते थे। कृषि प्रधान। देखो खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ यह कहा जा सकता है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जमीन की खुदाई, बुआई, हल,
हल बैलों की सहायता से की जाती थी। जो हल है वो हलदार बैल है उसकी सहायता से की जाती थी। अनाज प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। उस समय के लोग गेहूँ, जौ, जवार, देखो यहाँ पर जो है जौ, जवार, दाल, मटर, रागी, सांबा, कपास, खजूर, तिल व चावल आदि पैदा करते थे। फसल को फसल को कटाई तांबे के हंसिए व फलक पत्थर के फलक से की जाती। तो फसल की कटाई जो है तांबे के हंसिया होता था, यानी फसल काटने का जिसको हम दांतली बोलते हैं ना, हंसिया है, उसके पत्थर का कुछ फलक है जो पेना करके उससे वो काटते थे। अब है धर्म प्रधान सभ्यता। तो खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धर्म में आस्था रखते थे। खुदाई से मूर्तियाँ प्राप्त हुई जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। ये खुले आकाश में ही देवता की पूजा करते। खुले आकाश का मतलब उस समय कोई मंदिर वगैरह नहीं था, खुले में ही भगवान की पूजा की जाती थी। ये पशु पूजा, वृक्ष पूजा, यानी कि जैसे कि पीपल का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इनकी पूजा करते थे। जल पूजा, नाग पूजा, पशुपति शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे। नगर नगर प्रधान सभ्यता। देखो ये सभ्यता कैसी थी, नगर प्रधान, यानी ये सभ्यता नगरों में बसी हुई थी। नगर नियोजन बहुत अच्छा था, ठीक है, नालियाँ वगैरह सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई से बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिले हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, आहड़, लोथल, रोपड़, धोलावीरा, चंदूहड़ो आदि इनके प्रमुख नगर रहे हैं। फिर है सुखी व समृद्धशाली सभ्यता। तो ये सभ्यता बहुत सुखी थी और समृद्धशाली भी थी। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सुखी व समृद्धशाली थे। उनके मकान पक्के होते थे, उनमें सभी सुविधाएं थी, अच्छा खान पान था या अच्छा खाना भी वो खाते थे, उनका रहन सहन भी उच्च स्तर का था। वे विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन अच्छे ढंग से करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए कि सिंधु सरस्वती के लोग जो है सामाजिक जीवन का कैसा था। तो उत्तर है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन का उल्लेख निम्न बिंदु के आधार पर किया जा सकता है। पहला है समाज, कि उस समय उनका समाज कैसा था। देखो सिंधुवासी के समाज में शासक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, जनसाधारण वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा कृषक वर्ग आदि प्रमुख थे। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग उच्च वर्ग में आता था, यानी जो शासक है, कर्मचारी वर्ग है, वो उच्च वर्ग के अंतर्गत आता था। ये लोग गढ़ में रहते थे, जबकि अन्य वर्ग सामान्य वर्ग की श्रेणी में आता था। ये लोग नगर भाग में निवास करते थे। परिवार, सिंधुवासियों का परिवार मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक मतलब कि माता की ही चलती थी, उन बच्चों के नाम के जो पीछे वो माता का नाम ही लगता था। परिवार की मुखिया माता होती थी। ये ऐसे परिवार में माता की ही प्रधानता होती थी। महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णय माता ही रहती थी। माता के नाम पर ही संतान का वंश नाम चलता था। ऐसे परिवार में माता ही सर्वोपरि होती थी। जैसे अभी पिता सर्वोपरि है तो उसमें माता सर्वोपरि होती थी। अगला है खान पान, कि खान पान कैसा था। सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ये रोटी, सब्जी, फल, दूध, घी, दही का प्रयोग शाकाहारी भोजन के रूप में करते थे, जबकि मांस, मछली आदि मांसाहारी के रूप में ग्रहण करते थे। चौथा है रहन सहन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का रहन सहन उच्च स्तर का था। उनके मकान पक्के आरामदायक होते थे। ये विभिन्न प्रकार के उत्सवों व त्योहारों का आयोजन उच्च ढंग से करते थे। फिर है वेशभूषा। तो सिंधु सभ्यता के लोग सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती, पगड़ी, कमीज को धारण करता था, यानी कि वो कमीज धारण करता था। और स्त्रियाँ घाघरा, कब्जा, ओढ़नी पहनती थी। ये कंधे से एड़ी तक एक लंबा वस्त्र भी धारण करती थी। फिर है आभूषण, कि किस तरह के आभूषण पहनते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग पुरुष व स्त्री दोनों ही वर्ग आभूषण पहनते थे, यानी स्त्रियाँ भी आभूषण पहनती थी तो पुरुष भी आभूषण पहनते थे। धनी वर्ग के लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, जबकि निर्धन तांबा, कांसा, हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। अगला है मनोरंजन। तो खुदाई से में प्राप्त एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र मिला है। देखो मुद्रा प्राप्त हुई है, कुछ सिक्के प्राप्त हुए, उससे पता उस पर जो है जो ढोलक बजाते हुए व्यक्ति का चित्र मिला है, छपा हुआ था उस पर, तो उससे पता चलता है कि उस समय भी कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके लोग मनोरंजन करते थे, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग संगीत प्रेमी थे। उनकी वाद्य कला में रुचि थी। शिकार व संगीत के भी प्रमाण मिले हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नृत्य, गान, शिकार, मछली पकड़ना, पशुओं की लड़ाई देखकर अपना मनोरंजन करते थे। तो ये देखकर अपना मनोरंजन करते थे, या देखकर अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये है। फिर अगला है समाज में स्त्रियों का स्थान। तो सिंधु सभ्यता में समाज में स्त्रियों का स्थान कैसा था, कि सिंधु सभ्यता के समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा था। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था।
फिर अगला है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख कीजिए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो उत्तर है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा प्रमुख नगर रहे हैं। इस सभ्यता के बारे में प्राप्त हुई नई जानकारी के अनुसार इस सभ्यता का सबसे अधिक भौगोलिक व सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है। तो जो सरस्वती नदी है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और से होती हुई बहती है। तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर इन लोगों की बसावट थी, तो यही उनका क्षेत्र था। नवीनतम जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता में के 917 स्थान प्राप्त हुए, जिसमें भारत में जो है 481 और पाकिस्तान में देखो भारत में 917, भारत में कितने प्राप्त हुए 917 स्थान और 481 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक है। तो इस तरह से ये सभ्यता जो है देखो पंजाब है, भारत है, अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन ऋषि मुनियों के नाम लिखिए कि वैदिक काल में ऋषि मुनि कौन कौन से हुए हैं, उसके हमें नाम बताने हैं। तो उत्तर है वैदिक कालीन ऋषि मुनियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, गौतम, वामदेव और पुरुष बहुत तथा स्त्रियों में लोपामुद्रा। तो ये तो थे पुरुष, ठीक है। इसी प्रकार स्त्रियों में लोपामुद्रा, श्रद्धा, रोमसा, विश्ववारा, द्योषा, सूर्या, यमी आदि हुई है। तो ये देखो ये उसमें ऋषि मुनि की श्रेणी में आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के नाम बता रखे हैं। प्रश्न संख्या 10 है वेदों को अपौरुष क्यों कहा अपौरुष यानी कि ये वेद जो है वो किसी पुरुष द्वारा लिखे गए नहीं हैं। तो उत्तर है क्योंकि वेदों को पुरुषों या मनुष्यों ने नहीं लिखा है, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा मुनियों को दिया गया ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने जनता का अपनी वाणी में सुना। तो ऋषि मुनियों ने क्या सुना, अपनी जनता को अपनी वाणी में सुना। तो ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसको जो है ऋषि मुनियों ने जनता को अपनी वाणी में सुनाया है। आगे देखो प्रश्न संख्या 11 है उपनिषद से क्या तात्पर्य है, प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए कि उपनिषद क्या किसे कहते हैं। तो उत्तर है उपनिषद का तात्पर्य गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों के नाम है ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरीय, छंदोग्य, वृहदारण्य और श्वेताश्वतर, ये आदि उपनिषदों के नाम है। प्रश्न संख्या 12 है वैदिक काल के प्रमुख देवी देवता का नाम बताइए। तो वैदिक काल के प्रमुख देवी देवता कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो वैदिक काल के प्रमुख देवी देवता का नाम है इंद्र, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, अदृश्य शक्ति आदि रहे हैं। तो ये देखो ये अदृश्य थे, ठीक है, कुछ अदृश्य शक्तियाँ थी जिसको पूछते थे। प्रश्न संख्या 13 है ऋत का सिद्धांत बताइए कि ऋत का सिद्धांत क्या है। तो उत्तर है वेदों में सत को सत्ता की दृष्टि से सत्य तथा नैतिक नियम की दृष्टि से ऋत तथा आनंद की दृष्टि से मधुभाव माना गया है। देखो वेदों में सत को सत्ता की दृष्टि से सत्य तथा नैतिक नियम की दृष्टि से उसको ऋत कहा गया है। जो भी नैतिक नियम है, जो हमारा नियम है जिसमें हम नैतिकता का पालन करते हैं, उसको ऋत कहा गया है। और आनंद की दृष्टि से इसे मधुभाव माना गया है। अतः ऋत एक विश्व का संचालन करने की अनुशासित व्यवस्था है। नहीं, पूरे विश्व को संचालित करने की, पूरा विश्व अच्छे से चले, पूरे नियमों पर चले, उसको संचालित करने की एक अनुशासनात्मक व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 14 है यज्ञों से क्या तात्पर्य है, यज्ञ किए जाने का क्या उद्देश्य है कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ क्यों किए जाते थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो उत्तर है पर्यावरण के शुद्ध करने के लिए तथा देवी देवताओं से मिलने के लिए अग्नि के माध्यम हवन सामग्री तथा घी अर्पित करने को ही यज्ञ कहते थे। यज्ञ करने के पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करना, स्तुति करना तथा उपासना करना, विद्वानों, तपस्वियों तथा ऋषि मुनियों का आदर करना, पंच तत्वों को प्रदूषण से बचाना। ये जो है ये इसका कारण रहा है। प्रश्न संख्या 15 है यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए कि यज्ञों के प्रकार कितने हैं। तो उत्तर है यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, नित्य यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ, इस तरह से यज्ञ 2 प्रकार के हैं। प्रश्न संख्या 16 है क्रम सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि क्रम का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो उत्तर है क्रम के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है तथा क्रम के अनुसार ही पुनर्जन्म मिलता है। इसी कारण मनुष्य सत्कर्म, तपस्या, अच्छा आचरण, मन की शुद्धता आदि करता है। प्रश्न संख्या 17 है रामनवमी कब मनाई जाती है। तो उत्तर है रामनवमी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो देखो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास चैत का जो महीना आता है उसमें जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उस दिन माना जाता है कि भगवान राम का उस दिन जन्म हुआ था। तो उसी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में ही इसको मनाया जाता है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं।
उसके नाम लिखिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ है तो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो निम्न है। पहला है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद क्या है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण था, सनातन या कौशितकी, तो ये इसके जो है कुछ भाग हैं। फिर है सामवेद, संविधान व तांडव, अर्थवेद, गोपथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम दिखे गए साइड में। यजुर्वेद की है वैतरी और शतपथ, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो प्रमुख ग्रंथ हो गए वैदिक ग्रंथ और उसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, वेदांत किसे कहते हैं। तो उत्तर है वैदिक वांग्मय को समझने के लिए विकसित 6 सहायक अंगों को वेदांग कहते हैं। यानी वैदिक जो वांग्मय यानी वेदों को समझने के लिए जो कुछ 6 अलग से किताबें लिखी गई हैं, है ना, कुछ सहायक अंग बनाए गए, उसको वेदांग कहते हैं। ये जैसे कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। प्रश्न 20 है, सूत्र किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखो, वैदिक यज्ञों की कार्यविधि के विभिन्न विधान की जानकारी देने वाले ग्रंथों को सूत्र कहते हैं। यानी वैदिक यज्ञों, वेदों में जो यज्ञ किए जाते थे, उन यज्ञों को किस प्रकार किया जाए, उन यज्ञों को किए जाने की जो जानकारी है, उनके जो विधि विधान है, उनको बताने के जो कुछ ग्रंथ लिखे गए, उसको क्या कहते हैं, उसको सूत्र कहते हैं। ये कौन कौन से है, शोध सूत्र है, गृहस्थ सूत्र है और धर्म सूत्र है। अगला है नित्य यज्ञ किसे कहते हैं। नित्य यज्ञ, है ना, उसके नाम लिखिए। नित्य यज्ञ जो गृहस्थ आश्रम में किए जाते थे। देखो, उत्तर है गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले यज्ञों को ही नित्य यज्ञ कहते हैं। इनमें ब्रह्म पंच है, देव ब्रह्म यज्ञ है, क्या है यहाँ पर यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। ठीक है, इसके अलावा देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, आदि प्रमुख है। फिर है नैमित्तिक यज्ञ किसे कहते हैं। तो नैमित्तिक यज्ञ जो है उनमें कौन कौन से यज्ञ आते हैं। तो उत्तर है किसी व्यक्ति के विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ को नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई यज्ञ किया तो उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। जैसे कि ना पुत्रष्टि यज्ञ यानी कि पुत्र को प्राप्त करने के लिए, वष्टि यज्ञ यानी कि बरसात के लिए, अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, विश्व मंगल यज्ञ। तो विश्व मंगल यज्ञ का मतलब होता है कि विश्व का मंगल चाहने के लिए, और अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ है जो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता था। प्रश्न संख्या 23 से षष्ठी सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए कि षष्ठी सिद्धांत किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो उत्तर है ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की रचना के आरंभ में या प्रारंभ में जीवन, मृत्यु, दिन रात, आकाश और वायु में से कुछ भी नहीं था। जब यह सृष्टि बनी थी उसके प्रारंभ में जो है दिन रात, जन्म मृत्यु, है ना, ये वायु आकाश कुछ भी नहीं था, बल्कि सृष्टि स्वयं अपनी शक्ति के बलबूते पर श्वास ले रही थी। इस प्रकार से प्रारंभ में जीव जंतु, आकाश, हवा, जन्म मृत्यु आदि सृष्टि की रचना के बाद में अस्तित्व में आए। प्रश्न संख्या 24 है, विभिन्न प्रकार के नित्य यज्ञों की जानकारी दीजिए। तो उत्तर है नित्य यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, नित्य यज्ञ रोज किए जाने वाले यज्ञ, तो हमने पहले उनके नाम जाने थे। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना, देव यज्ञ देवताओं की पूजा करना, उनका आहुति देना, उनकी उपासना करना। पितृ यज्ञ माता पिता, गुरु, आचार्य व वर्दों की सेवा करना तथा पितृ ऋण से मुक्त होना। अगला है भूत यज्ञ, पशु पक्षियों, अपाहिजों, अछूतों, प्रेतात्माओं को बलिदान देना तथा भोजन का कुछ अंश देना ताकि उनकी रक्षा हो सके। प्रश्न संख्या 25 है, नैमित्त यज्ञों का उल्लेख कीजिए। तो नैमित्त यज्ञ क्या है इसके बारे में बताना है। तो उत्तर है नैमित्त यज्ञों के निम्न यज्ञ आते हैं। पुत्रैसी यज्ञ, जिसे यह पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। वष्टि यज्ञ, यह यज्ञ प्राप्त वर्षा लाने हेतु किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, यह यज्ञ सीमा विस्तार हेतु किया जाता था। महान सम्राट इस यज्ञ को संपन्न करते थे। समरसता यज्ञ, यह यज्ञ बंधुत्व की भावना पैदा करने तथा पारस्परिक प्रेम रखने हेतु किया जाता था। राजसूय यज्ञ, यह यज्ञ राज्यरोहण के समय किया जाता था, जब राजा का उत्तराधिकारी का राज तिलक होता था तो उसी समय ये यज्ञ किया जाता था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने ये इस वीडियो में कंप्लीट किए। आगे के क्वेश्चन और है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।